बस स्टैंड के ऊपर एक धरना चल रहा है। मेरे ख्याल से गांव रोजगार के तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि भाई रामगढ़ भगवानपुर बस स्टैंड के ऊपर एक धरना चल रहा है और वो धरना इस बात के लिए चल रहा है कि वहाँ 200 बेड का एक अस्पताल बनाने की मांग सरकार से है कि यहाँ 200 बेड का अस्पताल बनाया जाए। और संघर्ष समिति ये आंदोलन क्यों चला रही है, इसके बारे में हमारे बीच में जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं भाई अनिल कुमार जी, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन 2-4 मिनट में मैं आपको उसकी आउटलाइन बता देता हूँ कि ये 200 बेड का नया अस्पताल बनाने की कोई मांग नहीं है। सरकार की अपनी ज़रूरत थी कि रेवाड़ी का जो अस्पताल है वो छोटा पड़ गया और उस अस्पताल में बारिश के टाइम में हालात ये है कि वो पानी, बरसात में पानी भर जाता है और उसके हालात ख़राब हो जाता है। तो सरकार की ये योजना थी कि इस अस्पताल को कहीं स्थानांतरित किया जाए, दूसरी जगह बनाया जाए। ये एक मामला था। अंकल, रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ने ये निर्णय लिया। भाई अनिल को पता लगा तो इन्होंने दोनों गांवों की पंचायत बुलाई। भाई ये मामला है तो गांव ने समर्थन जाहिर किया कि भाई ठीक बात है। तो इन्होंने गांव का प्रस्ताव करके, पंचायत का प्रस्ताव करके और अस्पताल बनाने के लिए जो जरूरी बात है, भाई क्या क्या कागज उसमें लगाने पड़ते हैं, वो सारी तैयारी करके और वो फाइल जो है सरकार के पास पुट अप कर दी। तो इसके लिए ना एक कमेटी होती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की, जो ये देखती है कि भाई अस्पताल बनाने के लिए जो जगह होगी वो माफिक होनी चाहिए। मतलब कुछ सरकार की नियमावली है कि भाई इन नियमों पे वो खरी उतरनी चाहिए। जैसे भाई लोगों को, पूरे जिला के लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, ऐसी जगह ना हो जहाँ पानी भरता हो, मतलब लो लेवल हो, और एम्बुलेंस वगैरह को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, रास्ते पूरे हो, किसी तरह का व्यवधान ना हो उसमें। तो वो कमेटी आई और उस कमेटी ने उस जगह को पारित कर दिया कि ये जगह सबसे बढ़िया है। उससे पहले गोकलगढ़ गांव की पंचायत ने भी एक प्रस्ताव दिया था, तो उस कमेटी ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया कि भाई ये गोकलगढ़ में जो 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं, ये जमीन नाकाफी है, इससे भविष्य में जो है ना अस्पताल बड़ा होगा और भी तो ये कम पड़ेगी। और दूसरा यहाँ फाटक लगती है, तो फाटक लगने से भी दिक्कत होती है इसमें। तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और एकमात्र भगवानपुर का प्रस्ताव सरकार के पास था। इस बीच में ये पढ़े लिखे भाई हैं, इन्होंने पढ़ा होगा अखबार में भी, और एक ऑडियो वायरल हो रही है। वो ऑडियो क्या है कि राव इंद्रजीत सिंह जी, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो केंद्र में राज्य मंत्री भी है, उन्होंने भाई अनिल से बात करी कि भाई आपके गांव में क्या कितनी जमीन है पंचायत की। इन्होंने कहा साहब हमारे पास तो बहुत जमीन है, आप बताओ। बोले कि रेवाड़ी शहर के लिए पानी का डिग बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए 10 किला चाहिए हमने। इन्होंने कहा कि भाई 10 किला हम दे देंगे, हमारे पास बहुत है। वो ऑडियो आप सुनोगे तो आप क्लियर हो जाओगे उसमें। उन्होंने कहा राव साहब ने कि भाई थारे गांव के बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाए, लंबड़दार नाराज हो जाए, सलाह कर लो। इन्होंने कहा जी ये हमारी जिम्मेवारी है, आप हमारा अस्पताल का काम करो। राव साहब ने कहा कि अस्पताल का काम तो थारा हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल थारा बन जाएगा, लेकिन हम 10 एकड़ जमीन की बात करो। और पिछले 10 सालों से सरकार ये कोशिश कर रही थी कि रेवाड़ी में 30 दिन पानी आता है। आपके गांव के जो रेवाड़ी में रहते हैं उनको पता है, वहां पानी का बड़ा संकट है, तो उनको जमीन मिल नहीं रही थी। भगवानपुर की पंचायत ने बड़ा दिल दिखा के वो जमीन दे दी सरकार को, और क्या चाहिए। और 8 एकड़ जमीन 1 रुपया के हिसाब से सरकारी अस्पताल के लिए ने प्रस्ताव करके दे दिया। इनकी फाइल चंडीगढ़ चली गई और बीच में उसमें कोई एक आध गलती थी, रह गई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जगह है, जो 8 किले आपके हैं, इसके दाएं तरफ, बाएं तरफ, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में क्या पोजीशन है, इसका एक विस्तारित सजरा बना के इसके साथ लगाओ और इस फाइल को दोबारा भेजो। तो इन्होंने वो फाइल है
वहीं दबा दी। और 12 जून को जो वीडियो है उसने शहबाजपुर खालसा की पंचायत को चिट्ठी लिखी कि भाई आप 5 एकड़ का जो है प्रस्ताव करके भेजो अस्पताल के लिए। ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा है, चिट्ठी में भी लिख रखा है कि आरती राव ने हमें ये कहा है कि भाई आप 5 एकड़ का प्रस्ताव करके भेजो। तो ये आप लोगों को विचार करने के लिए हम बता रहे हैं कि भाई जब भगवानपुर का प्रस्ताव उनके पास है और उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो उन्होंने शहबाजपुर से क्यों ये प्रस्ताव मांगा? भगवानपुर की जगह है, आपको पता है ये भ्रमित कर रहे हैं हमें। बोलो गांव में कौन जाएगा भगवानपुर में? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भगवानपुर की वो जमीन है ना, वो ये अपना फ्लाईओवर नहीं है NH 71 का जो रोहतक साइड में जा रहा है, वहां है। और इसी रास्ते के ऊपर प्रजापति चौक के ऊपर हमारा बस स्टैंड आना है। तो बस स्टैंड से कितनी दूर हो गई? मात्र 1.5 किलोमीटर। सरकारी अस्पताल में कौन जाए है? सामान्य आदमी जाते हैं, सामान्य आदमी जाते हैं, सभी नहीं जाते। तो सामान्य आदमी के लिए तो वो बढ़िया है। फिर अगर कोई रेफर करना हो तो भाई बाहर बाहर रोहतक चले जाओ, जयपुर चले जाओ, मनेठी में एम्स बन रही है, एम्स में जाना हो वहां चले जाओ, और दिल्ली जाना हो तो भाई बार बार दिल्ली चले जाओ। हमारे रोजपुर गांव की फिरनी है, यही तो गांव का एक वो है। तो रेवाड़ी की फिरनी कौन सी है? ये जो बाईपास जो बन रहा है, तो रेवाड़ी की फिरनी पे तो अस्पताल बन रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने चालाकी करके, सच्चाई ये है कि अपने कुछ लोगों को शायद ये फायदा पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहबाजपुर का प्रस्ताव मांगा। अच्छा, पुराने एम्स बन गई, हमारे इलाके में क्या है बताओ? हमारे इलाके में तो कुछ नहीं है। अगर ये अस्पताल बन जाएगी तो हमें फायदा होगा और साथ ही साथ हमारे इलाके का विकास भी होगा। तो जब ये भगवानपुर की पंचायत को, भाई अनिल को पता लगा, तो ये अधिकारियों के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई आपकी फाइल में कोई कमी नहीं है, छोटी मोटी गलती हम ठीक करके भेज देंगे। और फिर इनको पता लगा कि शहबाजपुर से प्रस्ताव मांगा है, तो इन्होंने आके गांव की पंचायत करी, दोनों गांवों की। दोनों गांवों के 250 आदमी राव साहब से मिलने के लिए गए। नायब सिंह सैनी की रहती थी ना उसके दूसरे दिन। तो आप बताओ, आपके गांव से 200 आदमी, 250 आदमी MLA साहब के पास जाए, केंद्रीय मंत्री के पास जाए, तो क्या मिलना नहीं चाहिए उनको? भाई कितनी भी तावड़ हो, कितना भी जरूरी काम हो, वो जनप्रतिनिधि है। हमने 6 बार वो बढ़ा दिया, वोट उसी को तो दिए, किसी और को तो दिए नहीं। उसको जब हमने इतना सम्मान दिया, तो हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग, हमारी जो है ना 70-70 साल की, 80-80 साल की माताएं वहां गई और पुलिस बुला के धक्के मार के उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये क्या ये अपमान नहीं है? राव साहब का इतना बड़ा सम्मान हो गया कि वो गांव के 2 गांवों की पंचायत का, 2 गांवों की सरदारी का, और इनके साथ 5 गांव गए थे, बुढ़ानी, हितेड़ी, 2 गांव ये बुढ़ाना, ये 5 गांव के लोग गए थे, 5 गांवों का अपमान किए। तो ये मामला है। तो इन्होंने आके, भाई अपमान तो इनका हो गया, इन्होंने अपमान का घूंट पी के, और इनके दिमाग में कोई बात आई, इनका जमीर जाग गया, और इनका जमीर ये जाग गया कि भाई ये तो बेइज्जती है, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती है, उन बुजुर्गों की बेइज्जती है जो पीढ़ियों से राव साहब के साथ रहे। हमारा जो 85 साल का बुजुर्ग राम मेहर, जो हमारी संघर्ष समिति का अध्यक्ष था, 29 जून को महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत की अध्यक्षता करी थी, जिसमें हजारों लोग गए थे, आपके गांव से भी थे। वो शाम को जो है एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक से। उनको इसी बात का सदमा था कि मैंने राव साहब का इतना साथ दिया, पूरे परिवार में हमने राव इंद्रजीत का इतना साथ दिया, हम पीढ़ियों से इनके साथ रहे कि 1 मिनट को टाइम देना है तुम्हारी खातर। तो इनका जमीर जाग गया और इन्होंने दोनों गांवों की पंचायत करके और वहां धरना शुरू कर दिया। धरने के बाद में महापंचायत बुलाई इन्होंने कि भाई ये अस्पताल भगवानपुर के लिए नहीं है, पूरे इलाके की बात है, क्योंकि अकेला भगवानपुर का लोग तो जाएगा ना अस्पताल में, तो पूरा इलाका की बात है ये, तो भाई इसमें समर्थन करो। हजारों लोग वहां पहुंचे। 29 तारीख की महापंचायत हुई, उसमें टाइम दिया कि 12 जुलाई तक सरकार और राव इंद्रजीत इसके ऊपर फैसला करें, नहीं तो 13 तारीख को हम पैदल मार्च करेंगे। आपको याद होगा कि 13 तारीख को बहुत भारी बारिश हुई थी, उसके बावजूद हजारों की संख्या में तमाम गांवों के लोग वहां इकट्ठा हुए रामगढ़ बस स्टैंड के ऊपर, और हजारों लोग 8 किलोमीटर चल के DC ऑफिस पहुंचे पैदल। उससे पहले हमारे आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने ये टिस्कार दिए,
खिदेड़ी वाले तुम भी मांग उठा दो, भाई शहबाजपुर वालों तुम भी मांग उठा दो, भाई गोकलगढ़ वालों तुम भी उठा दो। और महापंचायत में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये कहा कि इन्होंने जो है बहन आरती राव जो है उसके बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा ना राव साहब के बारे में। अब ये सभा हो रही है, हमारी माताएं बहनें बैठी है, हम कोई महिलाओं के खिलाफ कोई बात कह सकते हैं क्या? और हमारे से ज्यादा महिलाओं का सम्मान तो कोई करना ही नहीं जानता। हम मेहनत का जानते हैं, हम किसान मजदूर जानते हैं कि हमारी इज्जत क्या है, हमारी माँ बहनों की इज्जत क्या है। उन्होंने मात्र हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऐसा कहा, लेकिन वो कमजोर नहीं कर पाए। उनकी वो बातें हैं वो बंद हो गई। फिर उसके बाद में बहन आरती राव ने कहा कि भाई हमने मना थोड़ी किया है, हमने तो 5-6 जगह जमीन देखी थी। भाई जरूरत क्या थी? जब भगवानपुर का मामला आपके पास है और एकमात्र है। लक्ष्मण यादव जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में पूछा कि भाई ये 200 बेड का अस्पताल रेवाड़ी में बनना है, इसके बारे में क्या स्थिति है? तो आरती राव जी ने कहा कि 2 पंचायतों के प्रस्ताव है, एक गोकलगढ़ का एक भगवानपुर का। गोकलगढ़ का रद्द हो गया तो एक ही तो बचा, बढ़ा देते। सबसे बढ़िया जगह है पूरे रेवाड़ी जिला में, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। फिर बाद में 18 सेक्टर का सोचा छोड़ा कि यहाँ बना दो। तो हम आपको ये बात इसलिए बताना चाहते हैं कि आप लोगों को पता लगे और आप गांव में सबको बताओ और औरों को भी बताओ कि सेक्टर 18 में कोई अस्पताल की ऐसी जगह नहीं है इसको स्थानांतरित करने की। सेक्टर 18 में सरकारी सीएचसी की जगह है, जैसे हमारे नीरपुर में सीएचसी है, तो वहां बड़ा अस्पताल नहीं बन सकता। दूसरी जगह है वो प्राइवेट अस्पताल की है। तो ये कुछ नहीं, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और इनको एक बात की खटक होगी कि भाई भगवानपुर रामगढ़ ने ये कदम क्यों उठाया। इनको इस बात की दहशत हो गई कि आज भगवानपुर रामगढ़ आंदोलन कर रहे हैं तो कल पूरा इलाका करेगा, इसलिए इनको दबाओ। भाई अनिल के ऊपर तो बहुत ज्यादा दबाव आ रहा आज तक। लेकिन मैं तो इस बहादुर नौजवान की तारीफ करता हूँ आपके बीच में कि ये जो है झुके नहीं, दबे नहीं, और इन्होंने प्रण लिया है कि हमारे बुजुर्गों का जो अपमान किया है उनके सम्मान के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं तो कुर्बानी दूंगा और हम अस्पताल के हक को हासिल करके रहेंगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आज के दिन स्थिति यह है कि हम नैतिक तौर के ऊपर जनता के बीच में हमारी जीत हो चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है, क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं। हम पूछते हैं सरकार से कि भाई भगवानपुर में 10 एकड़ जमीन दी है, उसका हिसाब दे दो हमें, उसका क्या करोगे? तो आप संघर्ष कमेटी का ये प्रोग्राम है जो आपके बीच में आए हैं कि गांव-गांव में ये जन चेतना फैले, और हम कैंडल मार्च का प्रोग्राम कर रहे हैं हर गांव में। आपका ये मेरे ख्याल से 8वां-9वां गांव है जहां कैंडल मार्च होगा। ऐसे करते करते हम आ रहे हैं। कैंडल मार्च का मतलब क्या है? कैंडल है वो एक मसाल का रूप है जो अंधेरे को भगाती है, उजाला देती है, जो चेतना पैदा करती है। जिस मसाल को आजादी की लड़ाई में भगत सिंह ने अपने हाथ में उठाया था, नेताजी सुभाष ने उठाया था देश की आजादी के लिए, आज वो मसाल रामगढ़ भगवानपुर ने उठाई है अपने हकों को हासिल करने के लिए। और उस मसाल को लेकर ये गांव गांव जा रहे हैं, आपके बीच में समर्थन लेने के लिए आए कि आप हमारा समर्थन करो, इस आंदोलन को मजबूत करो, जीत आपकी होगी। हमारी संघर्ष समिति का यही कहना है कि भाई एक कवि ने कहा है कि हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी, ये पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, ये आग कहीं ना तो कहीं तो जलनी चाहिए। ये आग लेके भगवान